कहानी राजकुमार और जादुई जंगल। बहुत समय पहले की बात है। अयोध्या नगरी में वीर और बुद्धिमान राजा विक्रमादित्य राज करते थे। उनके राज्य में लोग बहुत सुखी थे। राजा का एक ही बेटा था, राजकुमार अर्जुन। अर्जुन साहसी तो था ही, पर उसे रोमांच की खोज हमेशा रहती थी। एक दिन उसे खबर मिली कि महल से दूर के जंगल में कोई जादुई शक्ति छिपी है, जो अगर किसी को मिल जाए तो वह पूरे संसार का सबसे शक्तिशाली बन सकता है। राजकुमार अर्जुन ने तय किया कि वह खुद जाकर इस रहस्य का पता लगाएगा। जंगल का सफर अर्जुन अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल पहुंचा। वहां का वातावरण बिल्कुल अलग था। पेड़ अजीब तरह से चमक रहे थे। हवा में हल्की हल्की सरसराहट थी और हर तरफ रहस्यमयी खामोशी छाई थी। अचानक उसने देखा कि सामने एक बूढ़ा साधु बैठा है। अर्जुन ने जाकर प्रणाम किया। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, जिस शक्ति की तलाश में तू आया है उसे पाना आसान नहीं। तुझे 3 परीक्षाएं देनी होंगी। अगर सफल हुआ तो शक्ति तेरी होगी। पहली परीक्षा, साहस की। अर्जुन को एक गुफा में भेजा गया। गुफा के अंदर एक विशाल अजगर सो रहा था। साधु ने कहा, अगर तू बिना डर के इसे पार कर ले तभी आगे बढ़ सकता है। अर्जुन ने अपनी तलवार खींची, लेकिन उसे याद आया कि वीर वही है जो बिना वजह खून न बहाए। उसने तलवार म्यान में रख दी और धीरे धीरे चुपचाप गुफा पार कर ली। यह उसकी साहस और बुद्धिमानी की जीत थी। दूसरी परीक्षा, दया की। आगे जाकर अर्जुन ने देखा कि एक तालाब में हिरण फंसा हुआ है और धीरे धीरे डूब रहा है। साधु की आवाज आई, राजकुमार, अगर तू चाहे तो इसे बचा सकता है, वरना आगे बढ़ जा। अर्जुन ने सोचा, अगर मैं शक्ति पाने के लिए किसी प्राणी की जान ले लूं तो उसका क्या मूल्य। उसने तुरंत कूदकर हिरण को बचा लिया। यह उसकी दयालुता की परीक्षा थी। तीसरी परीक्षा, त्याग की। अंत में साधु ने अर्जुन के सामने एक चमकता हुआ हीरा रखा और कहा, यही वह शक्ति है जिसकी खोज में तू आया है। इसे ले ले, लेकिन याद रख, इसे पाकर तू सबसे ताकतवर बन जाएगा। अर्जुन ने थोड़ी देर सोचा और फिर बोला, महाराज, असली शक्ति जनता का विश्वास, दया और साहस है। अगर मैं इस पत्थर से ताकतवर बन भी जाऊं तो लोग मुझसे डरेंगे, प्यार नहीं करेंगे। मैं इसे नहीं चाहता। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यही तेरी असली परीक्षा थी। तूने समझ लिया कि सबसे बड़ी ताकत दूसरों का दिल जीतना है, न कि उन्हें डराना। तभी वह हीरा